हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैप के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। मैप के हमें तीन कंपोनेंट्स बोलने हैं। ये हमने किया है। कौन कौन सा होता है? डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है और सिंबल। ये हमारे तीन कंपोनेंट्स। देखो, जैसे ये है डिस्टेंस, ये है डायरेक्शन, ये है सिंबल। द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ये हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं। अब बोल रहे हैं व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब हमें चार कार्डिनल डायरेक्शन बोलने हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि कार्डिनल डायरेक्शन कौन से होते हैं। देखो, जैसे ये मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले होता है ना नॉर्थ, एन होता है। यहाँ से यह हो गया साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। ये क्या हमारे कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस आया। द फोर कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारे जो डायरेक्शन है, ये कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है। What do you mean by the term the scale of the map? Scale of the map क्या होता है? देखो, इसको स्केल ऑफ द मैप ये होता है कि देखो, जैसे कि हम जैसे हमें किसी की सपोज हमें किसी स्कूल की या बिल्डिंग की हमें ये बनानी है, ड्रॉ करना है। हम स्कूल या बिल्डिंग नहीं ना पेज पे रखेंगे, और इतना पेज बड़ा भी नहीं होगा हम उतना जितना कि स्कूल बड़ा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हाँ, अब बनाते हैं जैसे कि 1000 किलोमीटर्स का हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर, आया समझ में, या 2 सेंटीमीटर रखेंगे। उसी हिसाब से फिर ये मैप बनाते हैं। उसी को बोलते हैं द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द पेपर एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। जो मैप है ये क्यों इससे ग्लोब से ज़्यादा हेल्पफुल है? देखो, ग्लोब पे सिर्फ हम क्या देख सकते हैं, ग्लोब होल में दिखाता है। जैसे कंट्री आएगा, स्टेट आएगा, या कंट्री के लिए ओशंस वगैरह, वो चीज़ के लिए हम डिटेल में दे सकते हैं। अगर हमें कुछ डिटेल में देखना है, वो हमारा मैप है। हम मैप में डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं, स्टेट हो या रेनफॉल या कुछ चीज़ें हो, वो हम मैप से देख सकते हैं। और देखो, और लिमिटेशन क्या है, ग्लोब की साइज में बड़ा है, या हम एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं सकते हैं, और हद से ज़्यादा ये बड़ा है। और जैसे मैप है, हम इसको फोल्ड करके एक दूसरे से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। मैप्स आर मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब बिकॉज दे प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन। ये क्या है, मैप जो है ये इससे क्या देती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन, more information than a globe. A globe is useful when we want to study the earth as a whole. globe वो देता है हमें, मतलब पूरे अर्थ के लिए हमें जानकारी देता है। उसके लिए ग्लोब, उसके लिए हमें जो अदर हैंड मैप्स आर यूजफुल वी हैव टू स्टडी ऑन स्पेसिफिक लोकेशन, प्लेस और एन एरिया। देखो, जैसे कि स्पेसिफिक, जैसे हमें डिस्ट्रिक्ट का बोलना है, या कहीं पे डिस्ट्रिक्ट हो, या कुछ डिस्ट्रिक्ट, या अपने स्टेट का, या कहीं का रेनफॉल दिखाना है। ये देखें, हम किससे अच्छी तरह ज़्यादा इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें? मैप। About this maps are with the specific information with the various landform and location and particular area। जैसे रोड्स के लिए, या कहीं पे ज़्यादा बारिश है, कहीं पे ज़्यादा गेहूँ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, किससे ज़्यादा हमें हेल्पफुल मिलती है? मैप से। अब है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग बिटवीन मैप एंड ए प्लान। मैप क्या होता है और प्लान क्या है? मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। मैप मतलब मैप में हम पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट देखना है या कुछ देखना, वो हम
मैप से कर सकते हैं। प्लान क्या है, इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। देखो जैसे इसको पूरी, जैसे हमें स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, हम रखेंगे ना इतने सेंटीमीटर्स का, 5 सेंटी, जैसे हम रखेंगे 500 किलोमीटर्स का रखेंगे हम 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, उससे ही हम बनाएंगे लार्ज स्केल में। और मैप इज़ ड्रॉन ऑन ए स्मॉल स्केल जनरली। मैप जो होता है ना ये स्मॉल स्केल में बनता है। प्लान इज ए ड्राइंग लार्ज स्केल, जो किसी की मतलब पूरी डिटेल में, अगर जैसे किसी के हमें कुछ बनाना है, जैसे हमें देखो कोई मकान बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट करने होते मकान की, हम उसको पूरी डिटेल में नहीं बनाते, यहाँ से ये करना है, यहाँ से खिड़की बनाएंगे, यहाँ से ये करेंगे, पूरी डिटेल से देते हैं ना। प्लान मतलब जो पूरी डिटेल से दे। मैप कंटेन इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ये हमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे रेन वगैरह ये देता है हमें। जो ये है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल एरिया और लोकेशन, ये हमें क्या देता है, पूरी डिटेल देता है हमें इंफॉर्मेशन किसी लोकेशन या एरिया की। अब है क्वेश्चन नंबर 6, विच मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। कौन सा मैप हमें प्रोवाइड करता है डिटेल? थर्मेटिक मैप हमें प्रोवाइड करता है सारी डिटेल, हमें रोड्स के लिए, रेनफॉल के लिए, वो हमें सारी यही डिटेल देता है। 6 वाला, हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप। सिम्बल्स हमें किस तरह हेल्प करते हैं मैप को पढ़ने में। ये देखो जो सिम्बल्स होते हैं, देखो जैसे हमें जैसे मुझे इंग्लिश नहीं आता है, या किसी बंदे को फ्रेंच आता है, किसी बंदे को ये हिंदी आती है, सिर्फ किसी बंदे को कुछ आता है। इसमें जो सिम्बल्स होते हैं ना, कोई भी इंसान हो, कोई भी कहीं से भी हो, उसका पता चलता है कि इन सिम्बल्स का मतलब क्या है। इन जैसे सपोज़ देखो हमें इंग्लिश जैसे आएगा नहीं, या हिंदी आता नहीं है, मुझे अलग ही भाषा आती है, मुझे भी पता चल, जब मैप में देखूँगी इन्होंने जैसे देखेंगे इन्होंने ब्राउन किस, जैसे मैप में ये ब्राउन है, ब्राउन किस चीज़ का है, जैसे ब्राउन यहाँ देखेंगे माउंटेन्स का है, और जैसे ब्लू होगा वो वाटर बॉडीज़ का होगा, और जो ग्रीन है वो प्लेन्स के लिए। इससे हमें हेल्प मिलती है। सिम्बल्स गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। मैप्स हैव ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज सिम्बल सो दैट एन person speaking any language can understand it. We can collect information from maps with the help of symbols. अब है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। अब हमें बोलने हैं, टिक करना हमें जो इनमें से करेक्ट होगा। पहला क्या है, मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर क्या होता है, देखो इसमें फिजिकल मैप आएगा, थर्मेटिक मैप है, और पॉलिटिकल मैप है। हमें कौन दिखाता है फॉरेस्ट के बारे में, हमें दिखाता है फॉरेस्ट के बारे में थर्मेटिक मैप। कौन दिखाता है हमें, थर्मेटिक मैप। अब है पार्ट 2, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर, द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोविंग। किसके लिए ब्लू कलर यूज़ करता है, एक तो वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ के लिए, या माउंटेन्स के लिए, प्लेन्स के लिए। किसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसके लिए करते हैं हम, वाटर बॉडीज़ के लिए। यहाँ पे है थर्मेटिक मैप। वाटर ब्लू करते हैं ना हम पानी के लिए यूज़। एक कंपास इज यूज, कंपास किस लिए यूज़ होता है, सिम्बल्स के दिखाने के लिए, या डायरेक्शन दिखाने के लिए, या मेजर डिस्टेंस के लिए। किसके लिए होता है वो, ये होता है हम डायरेक्शंस के लिए। स्केल इज़ ए नेसेसरी, जो स्केल है वो किसके लिए ज़रूरी है, फॉर ए मैप के लिए, या स्केच के लिए, या सिंबल के लिए। वो किसके लिए ज़रूरी होती है, वो होती है मैप के लिए। थैंक यू वेरी मच।